हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग आई होप आपको टाइटल देख के ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज का टाइटल है रैंडम ऑर्गेनाइजेशन। तो यस, आज मैं आपके साथ कुछ रैंडम ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी शू रैक को लेकर है, कुछ थोड़ा बहुत किचन का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी, रीफिलिंग एंड ऑल, और थोड़ा बहुत पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करी थी, ऑल्दो काफ़ी लोगों को आइडिया रहता है, बट जिनको थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। तो चलो पहले शू रैक के ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में बहुत बार ये शू रैक देखी है, बहुत टाइम से मेरे पास ये शू रैक है। इसमें 4 खाने हैं और सब में मैंने न्यूज़पेपर लगा के अपने शूज़ रखे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है एवरी वीक और एवरी 10 डेज, क्योंकि बार बार आप निकालते हो फिर रख देते हो, बाहर से आके फिर निकालते हो फिर रख देते हो, तो या तो न्यूज़पेपर इधर उधर हो जाता है या फिर शूज़ एक के ऊपर एक हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन शू रैक में हमेशा 10 डेज में या एवरी वीक आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस बार मैंने ये प्लान किया कि मैं यहाँ पे केवल वही स्लीपर्स रखूंगी जो हमें डेली यूज में या थोड़ा बहुत मार्केट आने जाने में जरूरत पड़ती है। बाकी जो मेरी हील्स हैं या पीकेजी के जो थोड़े पार्टी वेयर वाले शूज हैं वो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी। तो यस, यहाँ पे मैंने सारे न्यूज़पेपर चेंज कर दिए, क्लीन करके दोबारा से मैं यहाँ पे सिर्फ वो स्लीपर्स रख रही हूँ जो मुझे डेली यूज में काम आते हैं, या पीकेजी के वो शूज रख रही हूँ जो थोड़े बहुत वो अपने क्रिकेट मैच वगैरह में पहनते हैं या फिर इधर उधर आने जाने में पहनते हैं। तो जो पार्टी वेयर वाले हैं या जो मेरी हील्स हैं वो सब हमने अलग रखी हुई हैं। तो यस, यहाँ पे मेरा शूज का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे बाहर मैंने क्लिप लगाई हुई थी, ये ऑल्दो निकल गई है, ये मैंने विराज की वजह से लगाई हुई थी, सारे ही ड्रॉर्स में लगी हुई है मेरे घर में। और यहाँ पे मैंने ऊपर के 2 खानों में अपने स्लीपर्स लगा लिए हैं और नीचे के खानों में पीकेजी के शूज हैं। तो यस, यहाँ पे हमने सिर्फ डेली वेयर वाले लगाए हैं। और अब मैं आ जाती हूँ अपनी दूसरी ड्रॉर पे। ये मेरे मास्टर बेडरूम में जो मेरी वार्डरोब है उसमें नीचे की साइड एक ड्रॉर दिया हुआ है, काफी बड़े साइज का ड्रॉर है, मतलब डीप है काफी वो। तो उसमें मैंने ये कुछ स्लीपर्स रखे हुए हैं रैंडम, कुछ हील्स हैं इसमें और कुछ ऐसे हैं जो यूज नहीं हुए हैं, तो वो भी ऐसे ही रखे थे। तो एक बार मैं उनको भी अरेंज कर लूंगी, मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से मैं उनमें से पहन सकती हूँ या कौन से एकदम ही मुझे रिटायर करने हैं। यहाँ पर मैं इसको भी खाली कर लूंगी एक बार पूरी अच्छे तरीके से। खाली करके क्लीन करके ही आप हमेशा चीज़ों को अरेंज करें। अगर आप वहीं के वहीं उनको इधर उधर एडजस्ट करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा और वो क्लीन भी नहीं हो पाएगी। तो मैंने पूरा ये खाली कर लिया है और इसको अब मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी, और क्लीन करके हम दोबारा से इसमें अपने शूज अरेंज करेंगे। और यस, यहाँ पे आपने देखा होगा कि डेली वेयर वाले में मैंने विराज के नहीं रखे हैं। तो विराज के शूज बहुत जल्दी छोटे होते हैं, तो बहुत सारे उसके डिस्कार्ड हुए थे, अभी मैं आपको आगे दिखाई दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरी व्हाइट हील्स हैं, मैंने SSS से मंगाई थी। ये मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ, आपने कभी मुझे मुश्किल ही देखा होगा, 1-2 बार ही पहनी है। ये कुछ साड़ी वगैरह के साथ पहनने वाली हील्स हैं जो ऐसे ही रखी हुई हैं, ये भी मैंने 1-2 बार ही पहनी है। तो हील्स का यही होता है, आपकी बहुत रेयरली निकलती हैं, आप साड़ी वगैरह पहनते हो या कुछ ऐसा फंक्शन होता है तब पहनते हो। तो ये सब मैंने यहाँ पे रखी हुई है बॉक्स में करके, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले अच्छे से और जब मुझे जरूरत हो मैं पहन पाऊँ। ये भी एक दूसरे पेयर ऑफ हील्स हैं, और ये आपको हील्स दिख रही होंगी, इसमें अंगूठे और उंगलियों के निशान बने हुए हैं। तो ये मेरी शादी की हील्स है, ऑल्दो मैं इसको नहीं पहनती हूँ, बट वही है कि इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है, तो इसको मेरा फेंकने का मन नहीं करता है। और यस, यही 2-3 हील्स और हैं, कुछ शादी से पहले की हैं, कुछ मैं पहनती हूँ, कुछ मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है, बट वो मैंने फेंकी नहीं है। जैसे आपको पिंक वाली दिख रही है, ये मैंने पहनी ही नहीं है कभी, और बस ये ऐसे ही रखी है। और 1-2 हील्स और हैं जो मैंने नहीं पहनी, वो भी ऐसे ही रखी हैं। यहाँ पे विराज के शूज और ये स्लीपर्स रखे हुए हैं जो उसको अभी आते हैं। ये 3 पेयर उसके अभी रिसेंटली डिस्कार्ड हुए हैं, उसका पैर पता नहीं कैसे बढ़ रहा है, उसको ये आगे फंसने लग गए हैं, तो ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि फिर अनकंफर्टेबल होता है, उसको चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये इस बातों ही बातों में हमारी वो वाली रैक भी अरेंज हो गई है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो है किचन का ऑर्गेनाइजेशन एज इन रीफिलिंग ऑफ जार्स। तो ये भी मैंने वैसे बहुत सारे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया है, बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि किचन के जो जार्स होते हैं उनको आप हमेशा नेम करके रखिए और उनको हमेशा रिफिल करके रखिए, और अपना स्टॉक का सामान अलग रखिए। और मैं अपना स्टॉक का सामान अलग इसलिए रखती हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार बताया कि हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए बार बार हम बाहर नहीं जा सकते कि ख़त्म हुआ भाग के
बाहर जाके ये सामान ले आए और फटाफट से ये सामान लिया। ऑल्दो आजकल ब्लिंकिट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बट यस समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, वो ब्लिंकिट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो ब्लिंकिट वाला लास्ट मिनट रिस्क मैं नहीं रखती हूँ, उस पर मैं बस बहुत जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कोई दही वगैरह हो गया या ब्रेड हो गया या एग्स हो गए, इस तरह की चीज़ के लिए मैं उस पर रिलाई कर लेती हूँ लास्ट मिनट। बट यस ग्रोसरी के लिए मैं ब्लिंकिट पे रिलाई नहीं करती, क्योंकि हमेशा हर चीज़ ब्लिंकिट पे मिल जाए लास्ट मिनट पे वो ज़रूरी नहीं है। बहुत बार आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें होती हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ों को स्टॉक करके रखती हूँ। और ये मेरे जार्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं, तो जार्स को रिफिल करके थोड़ा मैं स्टॉक में रखती हूँ, सो दैट जार में ख़त्म हो तो स्टॉक से हम यूज़ करें और फिर आगे के लिए हमें पता लग जाए कि कौन सी चीज़ ख़त्म है। तो यहाँ पे मेरे सारे जार्स एम्प्टी हो चुके थे, तो उनको रिफिल करने का टाइम आ गया था और स्टॉक से ही मैं सब कुछ रिफिल कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो स्टॉक से रिफिल करने के बाद मुझे आइडिया लग गया कि अब कौन सी चीज़ सिर्फ जार में है, अब स्टॉक में ख़त्म हो गई है, तो मैं उसको नोट करके रख लेती हूँ ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि मुझे अब आगे ये चीज़ लानी है। तो जार में जैसे वो खाली होती चली जाएगी तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि बस इतना ही बचा है, अब स्टॉक में नहीं है, तो उससे मेरे को हेल्प हो जाती है। तो लास्ट मिनट रश नहीं रहता, आप नोट करके रखते हो तो फिर आप जब कभी मार्केट जा रहे हो आप वो चीज़ ला सकते हो, या फिर आप इकट्ठा नोट करके रख लो, आप इकट्ठा ग्रोसरी ले आओ जैसे मैं करती हूँ। मैं हमेशा 1 या 2 महीने की 1.5 महीने की ग्रोसरी ऐसे ही लाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी दाल रिफिल कर ली है, पोहा वगैरह रिफिल कर लिया है, रॉ पीनट्स थे वो रिफिल कर लिए, तो जो जो खत्म हो रहा था वो सब मैंने रिफिल कर लिया। अब मूव करते हैं अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, वो है थोड़ा पर्सनल। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मेरा राखी का व्लॉग, अभी भी राखी गई है पीछे, तो ये मेरी सब पुरानी राखियां हैं आज तक की जितनी भी बंधी हैं, मतलब शादी के बाद की बात कर रही हूँ। तो ये जितनी भी आप ये राखी देख रहे हो ये सब विराज की हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ पीकेजी की हैं। तो मैं आपको सारी राखियां दिखा रही हूँ। ये रोली चावल का भी एक पैकेट इसमें निकला। ये इतनी सुंदर सुंदर राखियां हैं कि इनको फेंकने का भी मन नहीं करता। और आप देख सकते हो कि कितने प्यारे प्यारे कोट्स भी लिखे हैं, स्वैग से स्वागत, और गणेश की है, और बहुत ही क्यूट क्यूट सी राखियां हैं। एक राखी पे कृष्णा लिखा हुआ है और मेरी भी है। तो ये इतनी सुंदर सुंदर राखियों को फेंकने का मन नहीं करता, तो मैंने सारी ही रखी हुई है संभाल के, और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। आई डोंट नो मैं इनका क्या करूंगी आगे चल के, बट यस मैंने संभाल के रखी हुई है, मैं इनको नहीं फेंकती हूँ। और ये देखो ये कोक और फ्राइज वाली भी राखी है, कुछ ये धागे रखे थे मेरे पास। और ये इस बार वाली राखियां हैं, ये मेरी राखी है, पीकेजी की राखी है, और ये सब विराज की राखी जो आई थी ये सब इस बार वाली राखी की हैं। तो इन सबको मैं एक साथ एक एनवेलप में रख रही हूँ, और जो पुरानी वाली थी वो इसी में रखी हुई थी, तो इस बार वाली भी मैंने इस एनवेलप में रख दी हैं। तो बहुत सारी राखियां हो गई थी, तो इनको भी मैंने एक डेडिकेटेड पाउच बना दिया है, क्योंकि मैं इनको फेंकती तो हूँ नहीं, तो मुझे एक डेडिकेटेड पाउच इनका बनाना पड़ा इनको संभाल के रखने के लिए। अब मुझसे ये फेंकी भी नहीं जाती हैं, और आई डोंट नो इनका होगा भी क्या, बट यस जब तक रख सकती हूँ तब तक रख रही हूँ। तो इस पाउच में मैं इनको अच्छे से रख दूंगी, और जब तक रख पाऊंगी तब तक रखूंगी। तो यस यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो सोचा मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद कुछ आपको हेल्प मिले, आप भी अपनी चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके रखेंगे। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक दे देना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा भी पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।